अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर या घड़ी के ऊपर सबसे पहले टाइम नोट कर लें। इंशाल्लाह अगले 10 मिनट के अंदर हम इस पूरे रोड को कवर करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के तकरीबन सारे के सारे गांव इसी रोड पर आते हैं। दोस्तों, मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद लहतरार रोड पर। ये इस्लामाबाद का सेक्टर तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आने वाला इलाका है और जहां पर बहुत सारे गांव लगते हैं। हमने अपने सफर का आगाज ठंडा पानी लहतरार रोड से किया है और तरामरी चौक तक का सफर हमने तय करना है। 10 मिनट के अंदर हम पहुंचेंगे। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि 10 मिनट में हम पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे पहला कंसर्न होता है कि यार पार्क रोड इस्लामाबाद के जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहां तक जाने के लिए कितना टाइम, कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है। यार 60 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर अब अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये डबल रोड है, इसकी राइट लेफ्ट के ऊपर ये जितना भी सारा का सारा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि गांव था, ये अब शहर बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव जो थे वो कॉलोनीज, टाउन्स और सोसाइटीज बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने जहां से सफर का आगाज किया है उनके इर्द गिर्द के जो गांव हैं उस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं। तो सबसे पहले रॉयल सिटी आती है, जहां पर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए मरला है। इस हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग बनाया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गांव या सोसाइटीज, कॉलोनीज, टाउन्स के हवाले से हमने डेडिकेटेड वीलॉग्स बनाए हुए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता चलता हूँ। शाहीन टाउन और अरसलान टाउन का उसके बाद गांव आता है या सोसाइटी आती है। वहां पर 9 से 10 लाख रुपए मरला जगह है। उसके बाद यहाँ पर अल मुअज़्ज़म टाउन है, जो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अभी स्टार्ट हो चुका है। वहां पर तकरीबन 7 लाख रुपए मरला एट द मोमेंट चल रही है जगह। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इत्तफाक रेजिडेंशिया आ जाती है नेलोर वाली साइड के ऊपर। वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मकान वगैरह, प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं। और साथ साथ आपने जरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी चीजें नोट करनी है। राइट लेफ्ट के ऊपर ये जो डबल रोड है, यहाँ पर आपको होटल्स मिल जाते हैं, पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं, बैंक्स मिल जाते हैं। जरूरियात जिंदगी के हवाले से कैश एंड कैरी, खाने पीने की अशिया, रोजमर्रा की जो अशिया या जरूरत की अशिया है, जरूरत के काम आने की अशिया हैं, जैसे कि गाड़ियों की वर्कशॉप, बाइक्स की वर्कशॉप, वो हर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंशाल्लाह इस रोड के ऊपर मिल जाएगा। हमने कुछ गांव और उनके रेट्स डिस्कस कर लिए। साथ साथ आपको बताता चलूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 17 मील का एक इलाका आता है। इसके अलावा यहाँ पर पंचग्रां आता है। यहाँ पर गुलबर्ग वाली साइड के ऊपर भी लेफ्ट साइड पर एक गांव आता है 17 मील वाली साइड से, जो कि गुलबर्ग इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे की तरफ भी वो रोड जाता है। और अगर बिल्कुल हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम इंशाल्लाह तरामरी चौक पर पहुंच जाएंगे। और तरामरी चौक के हवाले से जिन लोगों को नहीं पता उनको गाइड करता चलूं कि तरामरी चौक एक वो रोड है जो कि बहुत सारे रोड को आगे कनेक्ट करता है। सॉरी, वो चौक है जो बहुत सारे रोड्स को आगे कनेक्ट करता है। और उसमें सबसे अहम रोड पार्क रोड है। और पार्क रोड आप कह सकते हैं एट द मोमेंट इस्लामाबाद का तेजी से इमर्जिंग एक रोड है तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए। और वहां पर चक शहजाद का एरिया आ जाता है, चक शहजाद के फार्म हाउसेज आ जाते हैं, बन्नी गाला आ जाता है, मारगला आ जाता है, मारगला वाली साइड आ जाती है। इसके अलावा वहां पर एक नेचुरल आपको व्यू मिलता है। सीडीए के सेक्टर्स आ जाते हैं। सीडीए के सेक्टर्स से मुराद मेरा ये है कि वहां पर शहजाद टाउन एक सीडीए की जुरिस्डिक्शन, सीडीए वाला एक टाउन आ जाता है, जहां पर आपको तकरीबन 30 से 35 से 40 लाख रुपए पर मरला जगह मिलती है। आगे बढ़े अगर चक शहजाद के फार्म हाउसेज की, तो 20 कनाल का मिनिमम अगर आप फार्म हाउस वहां पर लेना चाहें तो आपको 30 से 50 करोड़ की ब्रैकेट में आपको वो फार्म हाउस मिल जाता है। और ये फार्म हाउस सिर्फ मैं लैंड की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात नहीं हो रही। इसके साथ साथ आगे चलें तो फिर आपका रावल टाउन आ जाता है। वो भी आपका सीडीए एक टाउन है, सीडीए की जुरिस्डिक्शन में आने वाला टाउन है। वहां पर 50 से 60 लाख रुपए मरला है। और आगे फिर आप फैजाबाद वाली साइड पर यानी कि मरी रोड को लेते हुए फैजाबाद वाली साइड पर जा रहे हैं तो आपको एक और टाउन मिल जाता है जो कि सीडीए का बेसिकली तैयार करदा टाउन है, जिसको मारगला टाउन कहते हैं। वहां पर भी तकरीबन आपको 60 लाख 70 लाख पर मरला रेट चल रहा है। उसके 3 फेजेस हैं। तीसरे फेज में आपको जगह थोड़ी सस्ती मिल जाती है, हाफ ऑफ द प्राइस आप कह लें 30 लाख, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो लहतरार रोड है वहां पर आपको 5 लाख से 10 लाख की ब्रैकेट में जगह मिलती है, जिस रोड के ऊपर अभी राइट नाउ हम ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे ही आप तरामरी चौक में पार्क रोड की तरफ मूव कर जाते हैं तो रेट आसमानों की तरफ बढ़ने लगते हैं, आसमानों से बातें करने लगते हैं। यानी कि आपका 5 लाख रुपए मरला कहाँ और 50 लाख रुपए मरला कहाँ, यानी कि एवरेज रेट वहां पर उस एरिया में 50 लाख है। बन्नी गाला वाली साइड के ऊपर बहुत सारी लैंड ऐसी है जो कि सीडीए ने इलीगल डिक्लेयर की हुई है। इस हवाले से आप गूगल करें, विकीपीडिया पर जाएं, या मैंने बन्नी गाला के हवाले से एक वीलॉग भी बनाया हुआ है, तो आप वो चीजें जरूर चेक किया करें। बन्नी गाला में रेट आपको सस्ता जरूर मिल जाता है, लेकिन वहां पर थोड़े से लीगल इश्यूज हैं। ठीक है, वहां पर लैंड की जो बाइंग सेलिंग है उसमें आप खास करके
गौर करिएगा, कभी भी आपने परचेज़िंग करनी होगी तो पहले मेक श्योर कर लें, सीडीए से कन्फर्म कर लें कि यार ये मैं चीज़ खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग विदाउट इन्फॉर्मेशन जाकर बाइंग कर लेते हैं कि यार जो चेक शहज़ाद है, सिद्धार्थ टाउन, मार्गला टाउन, रॉबर्ट टाउन, वहाँ तो 50-50 लाख रुपए मरला है, यहाँ पर 15-20 लाख रुपए मरला है, तो यहाँ पर ले ली जाए। तो ये चीज़ें भी आप साथ-साथ नोट कर लिया करें। तो दोस्तों साथ-साथ आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चेक कर लिया करें, नोट कर लिया करें। यहाँ पर सुज़ुकियाँ चलती हैं, लेतरा रोड के ऊपर भी आप ट्रैवल कर सकती हैं, मरी रोड तक भी ये सुज़ुकियाँ जाती हैं, खन्ना पुल तक ये जाती हैं, ठीक है। आगे फ़ज़ैया वाले एरियाज़ स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ तक भी ये सुज़ुकियाँ वगैरह यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा उबर, क्रीम, बाइकिया, रिक्शा, इसके अलावा टैक्सी, ये सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि यहाँ पर ईज़िली चलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप्स हैं क्योंकि अच्छी खासी आबादी है। आपको बहुत सारे गाँव के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ नोट कर लें कि जैसे-जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तरामरी चौक की तरफ मूव कर रहे हैं, रेट जो मैंने आपको बताया था ना, इस रोड पर 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए मरला है, तो रेट जो है आपको 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की तरफ हम जा रहे हैं। और जैसे ही तरामरी चौक हम क्रॉस करेंगे आगे, हम क्योंकि खन्ना पुल इंटरचेंज तक का सफ़र करेंगे तो वहाँ पर रेट काफ़ी ज़्यादा शूट कर जाता है। वहाँ पर ग़ालिबन एक सोसाइटी है, उसका नाम अल रहमान एन्क्लेव है, और वहाँ पर आप, वो भी सीडीए की जुरिसडिक्शन में आती है सोसाइटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट है, यानी कि 25-30 लाख रुपए वहाँ पर भी आपको सोसाइटी में जगह मिलती है। बट वहाँ पर सोसाइटी के अंदर वो वीडियो जो है वो बनाने के लिए अलाउ नहीं करते। उस सोसाइटी के को भी आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटी खन्ना पुल इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई एक सोसाइटी है जो कि सीडीए की जुरिसडिक्शन में आती है। रेट आपको मैंने बता दिया, रेट वहाँ पर थोड़ा-सा आपको महँगा मिलेगा। इसी तरह प्लॉट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। वहाँ पर मस्जिद है, गलियाँ कारपेटेड हैं, जैसे कि सीडीए के सेक्टर में जो भी बाय लॉज़ होते हैं, जो भी उनकी जुरिसडिक्शन में आने वाली जो चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, उसको वो फ़ॉलो करते हैं। बहरहाल जी, अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर आपको कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं। ये सारा का सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस रोड के ऊपर मौजूद है। डबल रोड है, अच्छा रोड है, कोई खड्डे-शड्डे वाला सीन नहीं है। यहाँ पर कोई भी आप मकान लें, दुकान लें, प्लॉट लें, आपकी जो रजिस्ट्री है वो F8 कचहरी से डॉक्यूमेंट्स आपके अप्रूव होते हैं। फ़र्द वगैरह की जो भी ट्रांसफ़र होती है वो आपका ये तरामरी से होती है, तरलाई से होती है, ठीक है? और जो F8 कचहरी है वहाँ पर आपका सारा का सारा जो कागज़ी कार्रवाई होती है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता क्योंकि इस्लामाबाद है। वैसे भी इश्यू नहीं होता, आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज़ हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस वेरीफ़ाई ज़रूर किया करें। जब भी आपने प्लॉट लेना है, मकान लेना है, ख़ास करके हमसायों से, गली मोहल्ले वालों से लाज़मी पूछा करें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको या कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बताएगा, ठीक है? आप दरवाज़ा खटखटा के नॉक करके उनसे पूछें, ठीक है? मसाजिद में जाकर आप उनसे पूछें क्योंकि मकान जो है वो एक दफ़ा ही लेना होता है। एक गरीब बंदे की जो जमा पूँजी होती है, आजकल 50-60 लाख रुपए से कम मकान नहीं मिलता है। लहतरा रोड पर आपको मिल जाता है। 50 की कैटेगरी में, यानी कि 50 लाख में आपको 3 मरला का मकान सिंगल स्टोरी मिल जाता है। तो दोस्तों 8 मिनट में हम पहुँच चुके हैं। मैंने 10 मिनट का आपको कहा था, 8 मिनट में हम तरामरी चौक पहुँच चुके हैं। ये तरामरी चौक है। इसका साथ ही एक छोटा-सा रोड, सर्विस रोड का करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये देख लें, सुज़ुकियाँ यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ से अगर हम राइट हो जाते तो पार्क रोड पर मूव हो जाते, लेकिन हमने पार्क रोड पर नहीं जाना। आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि पार्क रोड के ऊपर जो गाँव थे वो हाई-फाई सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। रेट्स वहाँ पर 30 लाख से 50 लाख की ब्रैकेट में आपको मिलता है पर मरला। और अगर पार्क रोड के ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई अच्छा एरिया अगर कंसिडर किया जाए तो वो शिज़ार टाउन है। शिज़ार टाउन के सामने एक पार्क एन्क्लेव है, गालिबन उस नाम से एक सोसाइटी है, वो भी सीडीए की अप्रूव्ड सोसाइटी है। वहाँ पर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। वो ज़्यादा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ इलाका या वो सोसाइटी, लेकिन वो तेज़ी से डेवलप हो रही है। उस हवाले से भी मैंने वीलॉग बनाया है। कोई भी सोसाइटी, कोई भी एरिया जब आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शिज़ार टाउन, तो शिज़ार टाउन लिखें, स्पेस दें, अली वीलॉग टीवी, टीवी मतलब टेलीविज़न, अली वीलॉग टीवी, यानी कि आपके अपने चैनल का नाम आप यूट्यूब पर लिखें, सोसाइटी के नेम के बाद स्पेस देकर, तो आपको उस हवाले से इंशाल्लाह वो व्लॉग मिल जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हम बिफोर इसके कि खन्ना पुल इंटरचेंज पर जाएँ, मैंने सफ़र का इख्तिताम बेसिकली एक सोसाइटी पर ही किया है जिसका नाम गौरी गार्डन है। गौरी टाउन के हवाले से आपने अक्सर नाम सुना होगा। गौरी टाउन फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 7, इस सारे के सारे जितने भी फ़ेज़ेज़ हैं, इस हवाले से भी मैं डेडिकेटेड व्लॉग्स बना चुका हूँ। वहाँ पर क्या कैसी ज़िंदगी है, एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, प्रॉपर्टी रेट्स कैसे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं। और अगेन गौरी टाउन स्पेस अली व्लॉग टीवी लिखेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस दौरान अभी तक के सफ़र में आपको कोई भी ऐसी
ख़ास कोई रुकावट नज़र नहीं आई कि कोई खड्डे-शड्डे बीच में नज़र आए हों। हाँ, ट्रैफ़िक थोड़ी-सी यहाँ पर कभी-कभार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफ़र हमारा बड़ा ही पुरसुकून रहा है और हम अभी तक भी 10 मिनट तक का सफ़र तय नहीं किया हमने। 8 मिनट में हम तरामरी चौक पहुँच चुके थे। ठंडा पानी से हमने सफ़र का आगाज़ किया था और अगर आप 60-70 किलोमीटर या चलिए 50-60 किलोमीटर की रफ़्तार पर भी जाएँगे तो 8 मिनट की जगह आप 10 मिनट में इंशाअल्लाह किसी भी जगह पर आपने इस सोसाइटी में घर लेना है, वो रॉयल सिटी है या अल-मोज़म टाउन है, सदात टाउन है या शाहीन टाउन है, लेतरा टाउन है, ठीक है? ये पंजगरां है, बहुत सारे और भी छोटे-छोटे गाँव हैं। आप इंशाल्लाह ईज़िली आपने बाइक भी रखा होगा, गाड़ी भी रखी होगी, तो आप ईज़िली यहाँ पर पहुँच जाएँगे। यानी कि पिंडी भी जाना होगा तो आप 10 नहीं तो 12 मिनट में आप पहुँच जाएँगे या 15 मिनट में आप कह लें रावलपिंडी पहुँच जाएँगे। और इसी तरह 10 मिनट में 8 मिनट के अंदर आप पार्क रोड पहुँचेंगे और पार्क रोड में इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा रेंटल वैल्यू उस एरिया की जहाँ पर शेज़ार टाउन, मार्गिला टाउन, रावल टाउन, पार्क इनक्लेव वगैरह की सोसाइटीज़ का मैंने आपको इससे पहले ज़िक्र किया। सोसाइटीज़ के अंदर जो मकानात हैं उसके अच्छे खासे रेंट हैं, लोग इस वजह से रेंट ज़्यादा डिमांड करते हैं, उन्हें पता है यहाँ पर लोग तालीम की गर्ज से आते हैं। हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, वो भी 16-17 हज़ार रुपए में एक बेड स्पेस मिलती है। हॉस्टल सिटी भी यहाँ पर है पार्क रोड के अंदर और पार्क रोड में जो हॉस्टल सिटी है इस हवाले से भी मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ। जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी उस व्लॉग को देख सकते हैं, जहाँ पर आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, रिहाइश रखना चाह रहे हैं, हॉस्टलाइज़ होना चाह रहे हैं, तो वो भी वो व्लॉग देख सकते हैं। 11 मिनट हो चुके हैं जी और 11 मिनट में हम तकरीबन अब अपनी मंजिल के आखिरी पॉइंट के ऊपर पहुँचने वाले हैं, जिसका नाम है जी गौरी गार्डन। और ये इस रोड के ऊपर आने वाली एक सोसाइटी है जो कि सो फार तो इल्लीगल कैटेगरी में आती है और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कोई भी सोसाइटी का नाम लिया जाए तो वो कहते हैं जी इल्लीगल। यार 70-80-90% तक सोसाइटीज पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल हैं या नॉट अप्रूव्ड कैटेगरी में है। लाखों हजारों नहीं लाखों लोग आबाद हैं, तो ये चीज ना कहा करें कि यार इल्लीगल है या नॉट अप्रूव्ड है। अगर नॉट अप्रूव्ड है या इल्लीगल है तो गैस क्यों आई, अगर नॉट अप्रूव्ड है तो बिजली क्यों आई, नॉट अप्रूव्ड है तो पानी की सप्लाई समटाइम्स किसी सोसाइटी में पानी की भी सप्लाईज होती है, वरना लोग बोर करती हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो है ना बड़ी लंबी डिबेट वाला टॉपिक होता है। जो लोग प्रॉपर्टी के फील्ड के हैं या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। तो आपकी चॉइस अपनी है, मैं कोई आपको ये फोर्स नहीं कर रहा कि इलीगल में ही घुस जाएं। अच्छा जी, मैं यहाँ से टर्न ले चुका हूँ और ये है जी गोरी गार्डन। ये आगे फेज 7 फेज गोरी के बाकी जो फेजेस हैं उसकी तरफ ही ये रास्ता जाता है, कुराल चौक की वाली साइड पर जाता है। हम खन्ना पुल की तरफ नहीं गए, हम यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं और यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स में आप अंदाजा लगा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया लोगों का लगा हुआ है, लेकिन स्टिल ये इलीगल है। यहाँ गैस की सहूलत अभी तक यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जा रही। पानी बिजली यहाँ पर मिलता है, पानी अंडर ग्राउंड यानी कि या बोर का यूज होता है या फिर टैंकर का यूज होता है। यहाँ पर कुछ गलियों का, एक दो गलियों का आपको व्यू करवा दूं। यहाँ पर लोग अब क्यों हजारों की तादाद में लोग रह रहे हैं और छोड़ते भी नहीं है, वजह यह है कि लोगों को एक्सेस बड़ी ईजी है। यहाँ से अगेन वो जो पार्क रोड का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने बच्चों की स्कूलिंग, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज में दाखिल करवा सकते हैं। अच्छे एक एनवायरनमेंट में आप बच्चों को रिहाइश दे सकते हैं। तो ये इस वजह से ये इलाका मशहूर है और लोग यहाँ से नहीं छोड़ कर जाते। इतने महंगे मकान लोगों ने वैसे तो नहीं ले लिए, इवन के ये इलीगल कैटेगरी में राइट नाउ आती है। बहरहाल जी, होपफुली ये छोटी सी कोशिश आपको मेरी आज की पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहे। मेरे पास सस्ते मकानों, प्लाटों के ऑप्शंस भी आते रहते हैं। जिन सोसाइटीज, जिन गाँव, जिन विलेजेस, जिन टाउन्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज का नाम मैंने आपको लिया, इस हवाले से मल्टीपल व्लॉग्स भी इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। अली व्लॉग टीवी इज द नेम ऑफ द चैनल। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज।